दोस्तों जब हमें पशुओं को यहाँ से वहाँ ले जाना होता है तब मोहरी बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि मोहरी को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि पशुओं को कम परेशानी हो, उन्हें जो है दोस्तों उससे चोट कम लगे, साथ में उसे यहाँ वहाँ ले जाने में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मेरा मतलब है कि गले कसने का डर ना हो, क्योंकि कई किसान भाई जो है मोहरी बनाना नहीं जानते, वो रस्सी से सीधे तौर पर अपने पशुओं को बांध कर यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, जिससे कई बार जो रस्सी होती है वो उनके गले में फंस जाती है। और मेरा मानना तो यही है कि हर पशुपालक भाई को मोहरी बनाने आना ही चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार की मोहरी क्यों ना हो। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपको 4 सिरों वाली मोहरी बनाने के बारे में बताऊंगा, जिसे आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों इस 4 सिरे वाली मोहरी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 8 मीटर के आसपास रस्सी चाहिए होगी। रस्सी जो है 7 से 8 मीटर होनी चाहिए दोस्तों, इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों हमें ये करना है कि हमें जो है एक सिरे को लेना है और लगभग जो है 3 हाथ के आसपास, या फिर कहें तो 3 फीट के आसपास आपको जो है इसकी लंबाई नाप लेनी है एक सिरे से। तो ये इतनी लंबी हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों हमें जो है इसे इस तरीके से मोड़ना है, जिधर लंबा वाला सिरा है उस साइड से हमें जो है इसे लेते जाना है और इसे मोड़ते जाना है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसी तरीके से करना है, और इसे भी जो है हमें 1 हाथ के आसपास जो है इसकी लंबाई ले लेनी है। और उसके बाद दोस्तों हमें करना है, इसे जो है 2 उंगलियों के बीच में फंसा लेना है, और उसके बाद फिर से वैसे ही जो है मोड़ निकालनी है जैसे हमने पहले निकाली थी। तो इसे भी जो है उतनी ही लंबाई की ले लेनी है। जो लंबाई है दोस्तों ये हमारे पशुओं के थूथन के साइज के हिसाब से होती है, यानी जितना उसका मुंह चौड़ा है उतने हिसाब से आपको लेना है। वैसे 1 हाथ की लंबाई पर्याप्त होती है। तो इन दोनों को मैं अलग कर लेता हूं, और उसके बाद हमें जो है फिर से एक मोड़ इसी तरीके से बनाना है जैसे कि हमने पहले बनाया था, और इसकी भी लंबाई जो है उसी के बराबर करनी है। लगभग जो है इसकी भी लंबाई 1 फीट के आसपास करनी है। अगर आप जो है भैंस वगैरह के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं, थोड़ा लंबाई ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें करना ये है कि हमें जो है इन तीनों मोड़ों को अलग अलग रख देना है, और उसके बाद ये वाला जो मोड़ है इसे हमें जो है इस तरीके से पलट देना है, हाथ के उस ओर डाल देना है, और उसके बाद जो उधर का जो मोड़ है उसको हमें जो है इस ओर मोड़ देना है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि ये वाला जो मोड़ है, तीसरा जो मोड़ है, उसको हमने इस तरीके से पलटी कर दिया है, और जो पहली मोड़ थी उसको हमने जो है इस तरीके से पलटी कर दिया है। और उसके बाद इसे चाहे तो आप जो है उंगली वगैरह में ऐसे दबा कर रख सकते हैं, और जो पहली वाली मोड़ है इस तरीके से मोड़ना है ताकि यहाँ पर जो है हमें होल जैसा बन जाए। और उसके बाद दोस्तों ये जो लंबा वाला सिरा है, यानी जो छोरों वाला जो रस्सी है, उसको हमें जो है इस तरीके से डालना है। इसके ऊपर से डाल दिए हैं और एक के नीचे से डालना है, यानी पहली मोड़ के ऊपर से और दूसरी मोड़ के नीचे से डाल करके उसे इस तरीके से पहले और तीसरे मोड़ के बीच में डाल देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको डाला है, और इसे हमें अच्छे तरीके से पकड़ लेना है। और उसके बाद ये जो पहली वाली का जो मोड़ बना हुआ था उसमें हमें जो ये हमने तीसरी वाली जो मोड़ थी इसको हमें जो है उठा करके दूसरी वाली मोड़ के ऊपर से डालना है, और पहली वाली मोड़ के अंदर से डाल देना है इस तरीके से। और उसके बाद जो है दोस्तों हमें मुट्ठी को खोल देना है, और उसके बाद सभी रस्सियों को खींच करके अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद इस तरीके का जो आपको एक शेप मिल जाएगा जिसमें रस्सियाँ एक दूसरे के अंदर चढ़ी हुई हैं और एक दूसरे के अंदर गई हुई हैं। तो ये बन गया, मतलब समझ लीजिए आपने जो है बिल्कुल सही काम किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये अच्छे तरीके से टाइट हो चुका है, ऐसे ही आपको भी कर लेना है। और उसके बाद आपको 3 मोड़ वाले सिरे मिल जाएंगे इस तरीके से, और एक मिल जाएगा आपको अंदर की ओर, जो छोर वाला जो रस्सी है वो मिल जाएगा। तो छोर वाले को अपनी ओर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांठ ऊपर रहेगी और अंदर की ओर ऐसा उल्टा शेप बना रहेगा, गहरा शेप। और ये वाला जो सिरा है उसको सामने रखना है, और उसके बाद उसे जो है चाहे तो आप जो है पैर पर इस तरीके से फंसा सकते हैं ताकि आगे का जो प्रोसेस है वो हम कर सकें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इस तरीके से रेडी हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो छोर वाले जो रस्सी हैं वो आपकी ओर रहेंगे। उसके बाद सीधे हाथ में जो मोड़ वाला सिरा है उसको हमें इस तरीके से मोड़ना है, बिल्कुल जो छोर वाली रस्सी है उसके नीचे से डालना है और थोड़ा इस तरीके से निकाल देना है। और निकालने के बाद जो छोर वाले में से जो बड़ा वाला रस्सी है
उसको हमें जो है नीचे से इस तरीके से डालना है और उसी के मोड़ से जो है, एक बार फिर देख लीजिए, जो बड़ी वाली रस्सी है उसको नीचे से इस तरीके से डालना है और उसी की जो मोड़ वाली रस्सी है उसमें से उसे जो है डाल देना है। चाहे तो इस तरीके से भी डाल सकते हो या तो पूरा जो है आप इसको निकाल लीजिए और उसके बाद जो इसका छोर है उसको इसके अंदर से डाल देना है और पूरी रस्सी को अच्छे तरीके से खींच लेंगे। और उसके बाद इसे जो है हमें अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है और उसके बाद जो छोटा वाला छोर सिरा है उसे हमें जो है फिर से नीचे से ही डालना है और उसी के मोड़ वाले सिरे से हमें डाल करके इसे भी खींच लेना है। और उसके बाद इस गांठ को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। ये हमारी जो है दूसरी गांठ तैयार हो गई है। पहली गांठ पहले हमने बनाया था, अब ये दूसरे साइड की गांठ तैयार हो गई है। उसके बाद ये जो मुड़ा हुआ सिरा निकला हुआ है और ये वाला सिरा, ये 2 ही सिरे बचे हैं। तो इसमें क्या करना है, जो हमारी जो छोर वाली रस्सी है उसको हमें जो है इसमें से पूरा निकाल देना है, दोनों को, छोटी वाली को भी और बड़ी वाली को भी। और उसके बाद इस तरीके से हमें इसे खींच लेना है। और उसके बाद करना ये है कि ये जो हमने मोड़ निकाली थी इसको हमें जो है थोड़ा सा मोड़ करके बनाना है, थोड़ा खींच लेना है और उसके बाद इस तरीके से मोड़ना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने मोड़ा, वैसे ही आपको मोड़ना है। और उसके बाद ये जो छोर वाली रस्सी थी, छोटी और बड़ी वाली, इसको जो हमने पास किया था उसे जो है हमें अब इसमें से जो है निकाल देना है। छोटी और बड़ी दोनों को निकाल देना है और उसके बाद जो है एक बार फिर से जो गांठ है उसको हमें जो है अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है ताकि इसके जो है बाद में सरकने और खुलने का डर न रहे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये पूरी तरीके से शेप में आ चुका है, जिसमें जो है ऊपर की ओर 4 सिरों वाली है और नीचे की ओर 2 है। तो इसीलिए जो है इसे 4 सिरों वाली मोहरी कहते हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से शेप बन जाता है इसका। और अगर मैं इसको डाल करके बताऊं तो इस तरीके से मैं अपने पैर में डालकर दिखा रहा हूं आपको कि ऊपर में 4 सिरे रहेंगी, नीचे में 2 सिरे रहेंगे। तो इस तरीके से आप 4 सिरों वाली मोहरी बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपको थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप जो है इस वीडियो को फिर से एक बार स्लो मोशन में देख सकते हैं। और अगर आप सिंपल 2 सिरों वाली मोहरी बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है बिल्कुल सरल तरीके से 2 सिरों वाली मोहरी बना सकते हैं।